सुखद आदतें। अपनी आदतों में बदलाव लाने के लिए आप ये पहले समझ लीजिए कि आदतें अच्छी होने से आपको कितना फ़ायदा हो सकता है या आपके लिए कितनी ज़्यादा सेटिस्फाइंग हो सकती हैं। क्योंकि ये सच है, जब तक कोई चीज़ हमें सेटिस्फाइंग नहीं लगती है तब तक हमें उसको बार बार करने का मन नहीं होता है। जेम्स क्लियर ने कहा है, वॉट इज़ रिवॉर्डेड इज़ रिपीटेड, व्हाट इज़ पनिश्ड इज़ अवॉइडेड। यानी कि जिस बात पे रिवॉर्ड मिलता है उसे हम रिपीट करते हैं और जिस बात पे हमें पनिशमेंट मिलती है उसे हम अवॉइड करते हैं। बहुत सारे टीचर्स आज की डेट पर ये सोचते हैं कि अगर बच्चे अच्छे से नहीं पढ़ रहे हैं, अपने होमवर्क्स नहीं कर रहे हैं तो हमें डांटेंगे, हम उन्हें पनिशमेंट देंगे, लेकिन इससे उनकी मानसिकता उस चीज़ के खिलाफ हो सकती है। हो सकता है डर के कारण वो चीज़ करें, लेकिन जिस दिन आपने उन पे जोर देना बंद कर दिया उससे वो आज़ाद होकर, फ्री होकर उसे खुशनुमा समझेंगे। अगर आप उसी चीज़ के लिए बच्चों को रिवॉर्ड कर रहे हैं तो फिर उसे वो पसंद करेंगे क्योंकि उससे उनका रिवॉर्ड जुड़ा हुआ है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ दिया और यहाँ बात एटॉमिक हैबिट्स की ही चल रही है। हमारी बुरी आदतों के साथ ना तत्काल परिणाम अच्छा होता है, लेकिन आगे चलकर वो हमें बुरे परिणाम देती हैं। और हमारी अच्छी आदतों के साथ एग्जैक्टली उल्टा होता है इसका, कि शुरुआत में जो परिणाम होता है वो शायद उतना ज़्यादा सेटिस्फाइंग ना हो, लेकिन आगे चलकर लॉन्ग रन में वो हमें बिग अचीवमेंट्स दे सकता है। इस किताब में सुखद आदतों के परिणाम को एक बहुत ही अच्छी कहानी से दर्शाया गया है। लेखक बताते हैं कि एक शहर था जहाँ पर महामारी और बीमारी फैल गई थी। अब उसका कारण ये समझ में आया कि लोग गंदगी और अनहाइजीनिक तरीके से रह रहे थे। धूल थी, डस्ट थी, गंदगी थी, इसके कारण वो बीमारी फैलती जा रही थी। एक मेडिकल टीम ने इस बीमारी को कम करने का बीड़ा उठाया। अब उन्होंने क्या किया, एक साबुन बनाया जो खुशबूदार था और झाग वाला था और लोगों में मुफ्त में बांटना शुरू कर दिया। अब क्योंकि साबुन की खुशबू अच्छी थी, वो झाग वाला था, तो लोगों को वो बहुत पसंद आने लगा, इसलिए उन्होंने उसे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और इससे कुछ ही दिन में वो बीमारी शहर से कम हो गई और ख़त्म हो गई। लेकिन फिर उस मेडिकल टीम ने साबुन बांटना बंद कर दिया। लेकिन लोगों को वो साबुन इतना पसंद आ गया था कि लोगों ने अब उसे खरीद कर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। है ना अच्छी बात? क्या कंपनीज भी हमारे साथ ऐसा ही करती है? जब हमें कोई चीज़ फ्री में दी जाती है तो हम सोचते हैं कितना अच्छा है, हमें फ्री में मिल रहा है। लेकिन क्या होता है, वो हमारी आदत बनाते हैं, वो हमें अच्छा कंटेंट देते हैं और जब हमारी आदत बन जाती तभी उस चीज़ की मुफ्त सप्लाई बंद हो जाती है और फिर हम उस चीज़ को खरीदने लग जाते हैं क्योंकि हमें उस चीज़ की आदत पड़ चुकी होती है। तो अब यहाँ पर दो बातें आती हैं। पहली बात यह है कि अपनी आदतों को अच्छे से समझें। आप समझें कि आप अपनी आदतों को किस तरीके से बना सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो दूसरे करेंगे। जिनकी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो कोशिश करेंगे कि आपकी आदतें उनकी कंपनी के प्रोडक्ट को यूज़ करने की बनाएं। हर एक इंसान आपके आसपास आपकी किसी अच्छी आदत या बुरी आदत को इस्तेमाल करता रहेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि आदतों को सुखद बनाने की कोशिश करिए। कोशिश करिए कि आप जिस भी चीज़ की आदत डालना चाहते हैं कॉन्शियसली उस चीज़ को शॉर्ट टर्म में सुखद बनाइए। हो सकता है उस चीज़ का आगे चल के एक लॉन्ग टर्म सेटिस्फाइंग गोल हो, लेकिन आप कोशिश करिए कि शॉर्ट टर्म में आप उसका छोटा सा रिवॉर्ड खुद को दे पाएँ। इससे आपके लिए वो आदत लगना आसान हो जाएगा। इस एपिसोड के लिए इतना ही। और जानने के लिए सुनते रहिए अगला एपिसोड।